अमेरिका में सन 2010 के टाइम एक 17 साल के लड़के ने पूरा मुल्क सर पे उठा रखा था। उस लड़के ने सिर्फ 17 साल की उम्र में लातादाद गाड़ियां चुराई, वोट्स चुराए और लोगों के घरों से चोरियां की। यहाँ तक के एयरपोर्ट से 5 हवाई जहाज भी चुरा लिए। 3 साल तक वो FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। पूरे अमेरिका की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे। तो बजाय पुलिस से छुपने के उसने पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी ही चुरा ली। यहाँ तक कि खुद पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता था कि आकर पकड़ लो मुझे, फिर भाग जाता था वहाँ से। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका के अवाम ने उसको एक हीरो बनाया हुआ था। उसके नाम के फैन पेजेस बने हुए थे, लोगों के शर्टों पे उसकी तस्वीरें लगी हुई थी और लोग उससे एक तरह से प्यार करते थे। ये कहानी है कल्टन हैरिस की। कल्टन ने 14 साल की उम्र में ही चोरियां करना शुरू की। शुरुआत में तो जब उसके पड़ोसी घर पे नहीं होते थे, वो उनके घर पे घुस के खाने पीने की चीजें चुरा लिया करता था। ना लोगों को खास पता चलता था इस चीज का और ना ही वो पकड़ा जाता था। आराम आराम से उसके दिल में लालच आती गई। वो लोगों के पैसे और लाखों की जेवरात भी चुरा लिया करता था। 1 साल तक वो यही करता रहा। उसने हजारों लोगों के घरों से चोरियां की थी और अब लोगों को भी समझ आ गया था कि एक चोर है शहर में जो लोगों के घरों से चोरियां करता है। लोगों ने अपने घरों पे CCTV कैमरास लगाए और बहुत कम घर से बाहर जाने लगे, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कल्टन की चोरियां उसी तरह चलती रही। कल्टन की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो जिस भी घर में चोरी करता था उस घर की लाइट्स ऑन रखता था। आमतौर पर चोर लाइट्स ऑफ करके चोरियां करते हैं ताकि किसी को पता ना चले, पर वो पूरे रोशनी में चोरी किया करता था। यानी उसके दिल में जरा भी खौफ नहीं था किसी का, और यही आदत उसको ले डूबी। एक रात जब उसके शहर में एक फैमिली घर से बाहर गई हुई थी और कल्टन उनके घर में घुसकर चोरी कर रहा था, तो उसके पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि उसके पड़ोस वाले घर में लाइट्स ऑन है और अंदर कोई चल रहा है। उसको ये बात भी पता थी कि उस घर में रहने वाले लोग घर में मौजूद नहीं है। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया और पुलिस को भी अंदाजा हो गया था कि ये वही चोर होगा। इसलिए कुछ ही मिनटों में पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कल्टन पकड़ा गया। अदालत ने उसको 2 साल कैद की सजा सुनाई और उसको अमेरिका के चाइल्ड जेल में डाल दिया गया। सबको लगा कि अब शहर में सुकून होगा, वो बिना किसी खौफ के घर से बाहर जा सकते हैं। पर आगे जो कल्टन ने करना था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जेल में कल्टन किसी से भी बात नहीं किया करता था। वो अपने काम से काम रखता था और बुक्स पढ़ता था। वहाँ उसको कुछ ऐसी बुक्स मिली जिनमें बताया गया था कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं और कैसे उनको उड़ाया जाता है, पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई थी। कल्टन को शुरू से ही वीडियो गेम्स खेलने का शौक था, जिसमें वो प्लेन उड़ाने वाले गेम्स बड़े शौक से खेला करता था। इसलिए वो इन बुक्स को भी बड़े शौक से पढ़ता था। कुछ महीने तो उसने जेल में सही गुजारे। उस पे जो नजर रखा जा रहा था वो भी कम हो गया था। सबको लगा कि अब ये सुधर गया होगा, पर ये उनकी भूल थी। 3 महीने जेल में गुजारने के बाद एक रात सही मौका देखकर वो जेल से भाग गया। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी लगाया और उसको ढूंढना शुरू किया। जेल से भागने के बाद कल्टन शहर के करीब एक जंगल में छुप गया। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद उसको समझ आ गया था कि अब अमेरिका में वो और चोरियां नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया था और लोग मुहतात हो गए थे। और अगर उसको वापस पुलिस ने पकड़ लिया तो अमेरिका में एक कानून है कि भागे हुए कैदियों के सजा में 4 साल और बढ़ा दिए जाते हैं। इसलिए उसको अमेरिका से भागकर कहीं और जाना था। बाय रोड वो जा नहीं सकता था क्योंकि पुलिस हर जगह मौजूद थी और उसको ढूंढ रही थी। ट्रेन और पैसेंजर एयरप्लेन में सफर करना भी उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक जहाज चुरा लिया जाए ताकि वो अमेरिका से भागकर कनाडा चला जाए। उसने नजदीक के एक छोटे एयरपोर्ट के पास घूमना शुरू किया। उसने वहाँ मौजूद जहाजों का जायजा लिया।